जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें। एक और आनंद से भरे, प्रभु की सामर्थ से भरे, उसकी उपस्थिति और अगुवाई से और सहायता से भरे हुए समय के लिए। हाँ, आज का हमारा मनन प्रभु की सहायता के ऊपर है, जहाँ भजन 72 के 12 और 13 पद में लिखा है, क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्र का और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। क्या आपका कोई सहायक नहीं है? क्या कोई ऐसी परिस्थिति में जब आप बहुत ही निस्सहाय हो जाए, चारों तरफ से सहायता समाप्त दिखे, बिल्कुल ना दिखे, या अगर लोग सहायता करने के लिए तैयार भी हों तो आप कहें अब तुम क्या कर सकते हो, या लोग कहें मैं कुछ करना तो चाहता हूं लेकिन आपकी जो परेशानी है वो मेरे भी ताकत से बाहर है। जी हाँ, परेशानियां इस रूप में आती हैं, ऐसा अवतार लेकर आती हैं कि हमारी सारी सांसारिक या आत्मिक ताकत जो है उनके सामने बहुत छोटी नजर आती है। लेकिन इस को हमें अपनी विजिबिलिटी को बढ़ाना है। मानो हमको चारों तरफ से कहीं से सहायता दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन एक है जो हमारी मदद कर सकता है और वो वादा कर रहा है, मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं उसकी सहायता करूंगा जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उससे डरते हैं, जो उसके विश्वासी हैं, जिन्होंने उस पर विश्वास करके उसके पास आए हैं। तो डर हमेशा हमारी विजिबिलिटी को नष्ट करता है। विजिबिलिटी का मतलब यह है, जिस प्रकार आजकल हम सुबह सुबह घर से बाहर निकले तो इतना कोहरा, इतना धुंध, ये स्मोग चारों तरफ दिखाई देता है कि सड़क पर गाड़ी स्पीड से नहीं चला सकते आप, कि किसी से भी टकरा जाए, क्योंकि दिखाई नहीं देता है, सामने से आने वाला व्यक्ति या उसका साधन दिखाई नहीं देता है। विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है, धुआं धुआं सब दिखाई देता है। इसी तरह डर और अविश्वास हमारे विश्वास की विजिबिलिटी के उस दर्शन को पूरी तरह नष्ट करते हैं, कि हमको परमेश्वर का हाथ दिखाई नहीं देता, परमेश्वर की सहायता दिखाई नहीं देती, परमेश्वर का सिंहासन दिखाई नहीं देता, स्वर्ग दिखाई नहीं देता, और सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर भी दिखाई नहीं देता। तब कहता सब ने मुझे छोड़ दिया है, मैं क्या करूं, मैं किसके पास जाऊं, मेरे पास कोई सहायता नहीं है। परमेश्वर का वचन तब कहता है, वह दुहाई देने वाले, जब विजिबिलिटी पूरी तरह पुअर हो जाए, परमेश्वर की दुहाई दें हम, मनुष्यों की नहीं, परमेश्वर की दुहाई। लेट्स कॉल अपॉन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड आवर गॉड। वो सारी उस विजिबिलिटी को क्लियर कर देगा और परमेश्वर हमको दिखाई देगा, हमारी सहायता हमको दिखाई देगी, हमारी मंजिल हमको दिखाई देगी, और हम स्पीड के साथ दौड़ सकेंगे। लिखा है वो उकाबों के समान दौड़ेंगे, उड़ेंगे, और परमेश्वर जो है हमको उकाबों ही के समान उड़ाना चाहता है। बहुत तेज उड़ता है उकाब, और उसका जो शिकार करने का तरीका है वो अपने शिकार को हासिल कर ही लेता है। मतलब यहां उसकी शक्ति से, उसकी उड़ान से है, और मतलब यहां उसके सफल होने से है, और मतलब यहां उसकी ताकत से है, और ऊंचे से ऊंची उड़ान भरने का दम भी उकाब में ही होता है। जब बारिश होती है, उकाब नीचे बैठ करके बारिश में भीगता नहीं रहता, वह बारिश के बादलों से उड़कर ऊपर चला जाता है। बारिश उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर जमीन पर आंधी चल रही है, वो आंधी से भी ऊपर उड़कर चला जाता है। दूसरे पक्षी आपको ऐसे तूफानों में मरे हुए पड़े मिलेंगे, लेकिन उकाब मरा हुआ पड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास वो हिम्मत है, वो दम है, वो उड़कर हर परेशानी से ऊपर चला जाता है। परमेश्वर ने आपको और मुझको वही हिम्मत दी है कि हम आत्मिक रूप से एक ऐसी उड़ान भरते हैं जो फिजिकल ब्लेसिंग्स को कंफर्म करती है।
उड़ान आत्मिक है। हम शरीर में उड़ करके समस्याओं से ऊपर नहीं जाते हैं, लेकिन हम आत्मिक रूप से उड़ते हैं। और जो भौतिक समस्याएं हैं, जो शरीर में होकर के आती हैं, जो तूफान और परेशानियां, विरोध और शत्रु, ये सारे अपने आप नष्ट हो जाते हैं उस धुएं की तरह। जब सूर्य निकलता है और हवा चलती है और तेज सूर्य का तेज धरती पर आता है, ये सारा स्मोग अपने आप छटने लगता है। परमेश्वर हमारा प्रभु जो सूर्य है, हमारा धार्मिकता का सूर्य है, आओ हम उसको अपने या उसकी किरणों में चले, उसके समीप चले, उसको पुकारे। वो कहता है वो मुझे पुकारेगा और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। क्या आप दुखी हैं? क्या आप असहाय, निस्सहाय, मतलब सहायताहीन है? तो दुहाई देने वाले बनना है। वी हैव टू बिकम अ मैन ऑफ, अ वुमन ऑफ प्रेयर। हमारी सहायता कहां से आती है? भजन 121 में भी हमको बताया गया है, हमारी सहायता उस पर्वत से आती है जहां पर हमारा परमेश्वर विराजमान है। मैं अपनी आंखें उस पर्वत की ओर लगाऊंगा, लिखा है। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तो तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊंघेगा। क्या आप टलने की कगार पर आ चुके हैं? आर यू एट द एज ऑफ नाउ बीइंग मूव्ड into darkness, into destruction, or into any kind of downhill experience? Call upon the Lord. He's seated on his throne on the mountain from where he extends or reaches out his helping hand to help all those who call upon his name. उन सब की मदद करता है जो उसको पुकारते हैं। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊंघेगा और न सोएगा। हमारा रक्षक कभी नहीं ऊंघता। ये ऊंघना और सोना, ये धुंध और इनविजिबिलिटी, ये सारे हमारे अविश्वास के नतीजे हैं। परमेश्वर हमसे दूर भी नहीं है। हम अपनी आंखें उठाएं, उसको पुकारें, जो हमारी सहायता करने के लिए इंतजार करता है, तैयार खड़ा रहता है। तो क्यों ना हम आज अपने प्रभु, अपने परमेश्वर की सहायता के लिए पुकारे। ये सारे धुंध को दूर करेगा, उन सारे अन्यायियों को, अत्याचारियों को, जुल्म करने वालों को, अंधेर करने वालों को, झूठे दोष लगाने वालों को, चाहे वे संख्या में कितने ही बढ़ गए हों, ताकत में कितने भी बढ़ गए हों, हमारा परमेश्वर जब उठेगा अपने सिंहासन से, ये सब अपने आप तितर बितर हो जाएंगे। And you can see them right now being dispersed, scattered, from where they will never come back to attack us. आज आपकी विजय का दिन है। This is the day of our victory. The day of our victory. And hereafter, the days of our victory are added to us. हमारे साथ विजय के दिन जोड़ दिए गए हैं। प्रतिदिन विजय का दिन है, क्योंकि हमारा प्रतिदिन यीशु के साथ है। हमारा प्रतिदिन प्रार्थना का दिन है। हमारा प्रतिदिन यीशु की ओर ताकने का दिन है। हमारा प्रतिदिन यीशु के साथ चलने का दिन है। इसलिए हमारे आज से आने वाले सब दिन विजय के दिन है, आशा के दिन है, आशीषों के दिन है और परमेश्वर के आनंद के दिन है। तो क्यों ना हम अपने प्रभु, अपने परमेश्वर को पुकारें, जो हमारा इंतजार करता है कि हम उसकी सहायता मांगें। और खुद ही कहता है, तू मुझसे प्रार्थना कर, तू मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा, और ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगा और ऐसे ऐसे आनंद
और ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति का वो नाप जो पहले हमने कभी नहीं पाया है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारे जीवन को अपने स्वर्गिक आनंद से परिपूर्ण करना चाहता है। सो प्रियो, आइए हम अपने प्रभु के पास चले। उसने प्रार्थना करना भी सिखाया। यदि प्रार्थना नहीं आती है तो प्रार्थना करना भी सिखाया है। फिर भी नहीं आती है तो उसने प्रार्थना करने के लिए हमें एक सहायक भी दिया है, क्योंकि लिखा हम फिर भी नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। हमारे पास एक क्लर्क है जो न सिर्फ प्रार्थना के शब्द हमको देता है, बल्कि वो स्वयं हमारे अंदर होकर बोलता भी है और पूरे इमोशंस के साथ प्रार्थना करता है। हमारा परमेश्वर निश्चय ऐसी प्रार्थना से तरस से भर जाता है और अपने हाथ बढ़ाकर सहायता करता है। प्रभु हमारी मदद करे। तो आइए क्यों ना हम प्रार्थना करें और अपने परमेश्वर को पुकारें, जो हमारे हर प्रकार के संकट में हमारी सहायता करने के लिए आज तैयार खड़ा है। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र वचन के लिए जो आपने प्रभु हमारे जीवन में दिया है। हमारे इस धुंध को, इस धुएं को, इस इनविजिबिलिटी को दूर कीजिए परमेश्वर। हमें अपनी सहायता का हाथ न सिर्फ दिखाइए, बल्कि हमारे सर पर रखिए, हमारे कंधे पर रखिए, हमारे साथ हो जाइए और शत्रु से हमारा छुटकारा कीजिए। इन सारी मुसीबतों को, विरोध को, बीमारियों को, शत्रुओं को और सारी इन कठिन परिस्थितियों को हमसे, हमारे बच्चों से, हमारे परिवार से प्रभु यीशु के नाम से आज ही दूर कीजिए। आपने कहा है आज का दिन हमारी जय का दिन है और इसके बाद सारे दिन हमारी जय के दिन है। परमेश्वर, हम आप पर विश्वास करते हैं। आप हमें जयवंत बनाए और जय के उत्सव में आज से लेकर प्रतिदिन लेकर चले प्रभु जी। मैं हर एक सुनने वाले के लिए, उनके परिवार के हर एक सदस्य के लिए आपसे विनती करता हूं परमेश्वर, तू उन सब को प्रभु अपने हाथों से अगुवाई करके थाम कर जय के उत्सव में प्रतिदिन लेकर चल प्रभु जी। हर एक आवश्यकता की पूर्ति कर। सारे शत्रु, सारे विरोध, सारी ऐसी परिस्थितियों को जो उनकी आशीषों को रोकती है, उनके जीवन को संकट में भरा हुआ दिखाती हैं, आज ही परमेश्वर अपना चमत्कार कर और बाहर निकाल और तेरे साथ चलने के लिए, प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता और मदद कर। प्रार्थना सुनने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना है, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और आपके लाइक्स और कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहेगा। और यदि आपने आज तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबको आशीष दे और हमारी सेवा के लिए जरूर प्रार्थना करते रहें। गॉड ब्लेस यू।